है ना। तो ये एक बात ध्यान रखना कि जैसे अब आप क्लास में आते हैं तो क्लास की रेगुलरिटी को आपको कंटिन्यू करना है। कब तक? 15 फरवरी तो फिक्स है ही। क्योंकि आप ये मत सोचो मैं घर पे पढ़ लूंगा, घर पे तो ऐसी पढ़ाई होने वाली नहीं है। क्योंकि कई चैप्टर ऐसे जिनको 4-4-5 बार आप पढ़ चुके हो भैया। इनऑर्गेनिक के तो मैं कई याद है, जिसमें से बेचारा वो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चौथी बार आ रहा है, 2 बार तो माइनर में आ गया, एक सेमी मेजर आ गया, चौथा ये आ गया। वैसे आपने कई चीज 4-4-5-5 बार, ऐसे नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बायो में भी ऐसे होंगे, फिजिक्स में भी ऐसे होंगे। तो ये तो रिवीजन ही तो है, 4 बार आना। किसी चीज को आप 4 बार पढ़ लेते हो इंक्लूडिंग क्लास, मतलब क्लास एक्स्ट्रा है, तो ये होगा रिवीजन। तो आप ऐसे मत सोचना कि मेरे को किसी ने कहा कि मेरे को दीदी ने कह दिया, नहीं मेरे को भाई ने कह दिया, नहीं उसका सिलेक्शन हो गया, ना उसने बोला था। आप अपने हिसाब से चलना, क्योंकि देख सीधी सी बात है, जिसका सिलेक्शन हो जाता चलती उसी की है। सीधी सी बात है, चलती तो उसी की है। अब वो आपको बोल देगा भैया मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, माननी पड़ेगी। उसने कहा पढ़ी तो माननी पड़ेगी। पहली बात तो ध्यान रखना, क्योंकि सक्सेस ही पता है आपको। तो इस तरह से आप, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब रिवीजन शुरू होगा तो 24 घंटे तुम्हारे पास मिलेंगे, 15 घंटे आप, फिर 9 घंटे सोने में। सोना भी तबाह क्या, दो ही काम करना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है। 3 हो गए। तो पढ़ना तो मैं नहीं, खाना तो तू खाएगा ही खाएगा, ठीक है। खाना तो तू रहेगा नहीं, ठीक है। खाना भी खाना है, वो तो कंपलसरी है ही, बिना स्वाद के खाना खाना है। सुबह बढ़िया तवस खाए, शाम को कम खा लिया। इससे क्या, ये इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखना, क्योंकि फिर अपने क्या लास्ट में जाके कई लोगों की हेल्थ खराब होती है, ठीक है। अप्रैल में जाता तो हिलने लग जाता है वो, क्योंकि फिर हिल जाता है। उसका कारण क्योंकि वो मेहनत तो कर लेते भाई, हमारी बॉडी फिक्स होती है, हमें रेगुलर सप्लीमेंट रेगुलर अपन को चाहिए। जितना अपन बंद कर रहे हैं, हमारी स्टोर एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर अपन को एकदम से क्या लगता है, क्योंकि अभी एकदम से आप बीमार होते हो, बुखार जैसे ठंड लगती है, तो एकदम से नहीं लगती है कि यार ठंडी लगी, तो 3-4 दिन का इम्पैक्ट आता है एक बार में, बस है ना। तो इसलिए फिर अपन जब ये मेहनत करते रहता है, फिर एकदम से अप्रैल में जाके थोड़े से हिल जाता है। सही बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, बहुत लोगों की देखी हुई है। तो इस समय ये जो टाइम पीरियड होता है, ये वाला अब जो चल रहा है, दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि इसमें सर्दी अच्छी होती है। जो खाता है वो लगता है बहुत तेजी से, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस हाई हो जाती है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस सर्दी में हाई हो जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की नीड भी होती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम होता है। समझ में आ रही बात। तो इस समय थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, खाना पीना बहुत बढ़िया से, ठीक है। जो मिले वो खा जाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो खा लेना। गाजर मटर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी आप ये जो है, क्योंकि वो काम आएगा, फिर अपने पास क्या रहा, पढ़ना। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि ना मैं 1 बजे तक पढ़ता हूँ। पढ़ाई का अर्थ होता है कि आप रियल कितना पढ़ते हो। अगर आप 6 घंटे किसी को बोल रहे हो तो रियल आप तक 4.5 घंटे ही आ रहा है। अगर आप बोल रहे हो किसी को 5, तो रियल में आप 3.5-3 पे रुकोगे, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि बीच में वॉशरूम भी गए, मोबाइल भी तो देखा, ये भी तो टाइम हटाओ। समझ में आई बात। तो रियल कितना पढ़े वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, पेपर होता है 180 सवाल का। मान लो बाई चांस जो है आपके कोई, जैसे मान लो कोई टॉपिक बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि भाई हमारे रह ही गया, नहीं हो पा रहा, ये है, उसकी पहले देखो कि सवाल कितने आ रहे हैं, एक साइड को जाके, क्योंकि आपको उसका टेंशन नहीं करना है, क्योंकि 179 है। इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें तो आपने क्या 150 सवाल सही कर दिए थे क्या? समझ में हुए थे क्या? नहीं हुए थे। बात सही बोल, ध्यान सुनना ध्यान से। कॉम्पिटिटिव 2 तरह से अपन को पार्ट होती है। अपन को वेल क्वालिफाइड बनना है, हाईली क्वालिफाइड नहीं बनना है। वेल क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड दोनों में अंतर होता है। हाईली क्वालिफाइड अपन को अहंकार जन्म दे देता है, और वेल क्वालिफाइड होता है, वेल क्वालिफाइड ही चाहिए होता है किसमें? कंपटीशन में। कॉम्पिटिटर वो होता है जिसमें वेल क्वालिफाइड होता है। वेल क्वालिफाइड मतलब जिसमें डिसिप्लिन होता है, पेशेंस भी होता है, धैर्य भी होता है, क्योंकि धैर्य चाहिए होता है। अब कई माइनर ऐसे बने, मेजर माइनर बने, एक चैप्टर है, 50-45 सवाल आएंगे, डीप में से सवाल आए, अब उसमें देखिए ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब उसमें कहीं क्या कहता है अपना धैर्य खोले रहने में, नंबर ही नहीं आने, क्योंकि एक सवाल एक चैप्टर से बनाना सरफेस से बनता है, एक चैप्टर से 30 सवाल बनाना मतलब डीप से। 20 उठाई जाएंगे, वैसे 10 कहां जाएंगे, 5 इंटरनल, 5 बिल्कुल कहां जाना पड़ेगा, डीप पे। तो सारे के सवाल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो उस समय तो अपन को वेल क्वालिफाइड बनना है। राम वेल क्वालिफाइड थे, राम विद्यावान थे, और रावण विद्वान था।
समझ में आई बात? दोनों में अंतर है। दोनों पढ़े हुए ऐसे नहीं कि दोनों में ज्ञान नहीं था, उसमें वो जबरदस्त ज्ञान, सारी ज्ञान शक्ति लेके बैठा हुआ था, अथा ज्ञान ही था, लेकिन वो वेल क्वालिफाइड क्या हो गया, हाईली क्वालिफाइड। तो अहंकार को जन्म नहीं दिया। तो अपन यही करता है, जैसे अपन को लगता है कि नहीं ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मेरे ये हो जाएगा, फिर अपन हो जाते हैं अहंकारी कि अब तो भाई साहब ये होना चाहिए, नहीं मास्टर से जीत लिए नहीं से, अब आपके अंदर शुरू हो गया वो गेम। समझ में आया ना? तो सिस्टमेटिक चलना है। अब आपके पास जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम ये वाला है 24 घंटे हैं, 9 घंटे तो मैंने आपको दे दिए, ये तो सोने के है ही, क्योंकि रेस्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि बॉडी थकेगी पूरी तरह से, क्योंकि अपन ब्रेन से थकते भी है। अब 9 घंटे को तोड़ दो, या तो 6 2 1 कर दो, या 7 1 1 कर लो, ठीक है, 3 बार आराम से, क्योंकि सीधा सा 6 घंटे तो वो है जो अपन पूरे सो लिए, आप नहीं सो रहे, आधा घंटा कम कर दो, 1 घंटे कम कर दो, 2 घंटे आपके ये हो गए, कितने बचे आपके पास? 15 है, 15 बचे ना आपके पास। 15 में से ये 6 और 6 आपके, ये 12 हो गए, 6 क्लासरूम के, 6 घर के, ठीक है। अभी भी आपके पास कितने हैं? 3 है। इसमें आप ये मान के आराम से कर सकते हैं, आप मोबाइल को अभी थोड़े दिनों के लिए खत्म ही कर देना, ये है ही, होता ही नहीं है कोई गैजेट इस तरह का, क्योंकि ये आएगा आप दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने आपको समझाया था, डोपामाइन खत्म, ठीक है। फिर मैं सोच के क्या करूं, मैं इससे बात करूं, उससे बात करूं, समझ में आया? तो ये, और जब ये खत्म हो गई क्लास वाला पार्ट, तो भाई सब पूरा यही है। अब आप 10 भी पढ़ोगे तो बहुत है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन बहुत तेजी से होता है। अपन को लगता है कि मैं रिवीजन कब करूंगा, लास्ट में रिवीजन इतना होता है कि एक फैब में 15 शुरू करोगे ना, तो एक रिवीजन तो आप 15 मार्क्स तक मार दोगे, 30 मार्क्स तक एक रिवीजन पूरा हो जाता है, बढ़िया वाला, जिसमें आप क्वेश्चन भी कर जाते हो। फिर अगला रिवीजन 1 महीने में हो जाता है, एक रिवीजन लेता है 45 दिन, अगला लेता है 30 दिन, और उसके बाद अगला लेता है मात्र 15 दिन। 3 रिवीजन मार सकते हैं अपन। लेकिन अगर कब चले, जब अपन अपने आप को वेल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, पहले से तैयारी फिक्स करके रख दो, ये मेरा टॉपिक छूट गया था, वीक था, हाईलाइट, इसके सवाल आते हैं 2। अब कोई टॉपिक आपका वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा चैप्टर ही वीक है, उसमें से 2-3 टॉपिक वीक है, आप उसको कर पा रहे, ठीक है, सवाल से स्ट्रॉन्ग बना ले, नहीं बन पा रहा यार, ये वाला इस चैप्टर का, ये तो 5-6 टॉपिक का चैप्टर है, 4 मैंने कर लिए, 2 में सब नहीं हो पा रहे, ड्रॉप आउट मार दिया। अब अपन देखेंगे भाई ठीक है 179 से खेल लेंगे खेल, समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको वेल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चलना है। फिर उसके बाद आपके मार्क्स, अपना मार्क्स बढ़ाने का सबसे बेस्ट होता है कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन बढ़ाते जाओगे आपके अंदर क्या जाएगी, परफेक्टनेस। जैसे सोल्ट एनालिसिस है, पढ़ लो, पता नहीं लगेगा, क्या से पता लगेगा, सवाल करके, उसका मॉड्यूल आपके पास है, 2 बार मान लिया आपने, 2 बार उसका मॉड्यूल घुमा भी दिया ना आपने, 1 बार कर लिया, फिर 1 बार कर लो, आपका मॉड्यूल हो गया पूरा सोल्ट एनालिसिस, क्योंकि आपको उसमें एक चीज पता लग जाएगी, ये पढ़ा था मैंने, ऐसे पढ़ना था, फिर अगली बार करोगे ये भूल गया, इसको वापस करेंगे, समझ में आ गई? इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो यहां इस तरह से रखना अपने आपको, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? तो इस तरह से आपको, तो कॉम्पिटिटर जो होता है उसका सबसे बड़ा रूल होता है डिसिप्लिन, ठीक है ना, क्योंकि क्वालिफाइड तो बहुत सारे उतरेंगे अभी, तो जीतता कौन है, जिसमें डिसिप्लिन हो रहा जाएगा, वो डिसिप्लिन जिसमें बन गया वो वेल क्वालिफाइड हो जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाता है, सब ठीक है। इसी के साथ आज की बात है।